दोस्तों, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्रेडिट कार्ड क्या है, और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हम आपको 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड एक वित्तीय उपकरण है जो बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड धारक को एक निर्धारित सीमा तक उधार लेने की सुविधा भी प्रदान करता है, और साथ ही जिसे एक क्रेडिट सीमा भी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग विभिन्न प्रकार की खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान और वित्तीय लेन देन में भी किया जाता है। सबसे पहली बात आती है कि एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्रेडिट कार्ड के जो प्रमुख लाभ क्या क्या होते हैं। सबसे बड़ी बात, नंबर 1 बात आपको बता दें कि फिलहाल उधार लेने की सुविधा, जिसको कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवश्यकता के समय तुरंत धन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 बात, क्रेडिट कार्ड जिनके पास होता है तो सुविधाजनक भुगतान, यानी कई व्यापारी और सेवाएं क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं, और जिससे भुगतान प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक भी हो जाती है। अब बात आती है ईएमआई विकल्प, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा ईएमआई विकल्प है, यानी कई बड़े खरीदार के लिए आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग, और जिसको बोलते हैं कि इक्वेट मंथली इंस्टॉलमेंट में भी भुगतान कर सकते हैं, यानी जिसको बोल सकते हैं ईएमआई। बात आती है रिवार्ड और कैशबैक की। सबसे बड़ी बात, सभी को लगता है कि भाई रिवार्ड और कैशबैक अगर हम लोगों को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई चीज है, अगर हम कोई जैसे अपने बिल भुगतान कर रहे हैं, अगर रिवार्ड मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। ठीक है, यानी क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर आपको रिवार्ड पॉइंट और कैशबैक और अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। कई बार तो आपको बता दें कि जैसे आपका 1500 रुपए आपका लाइट का बिल है, तो कई बार काफी सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जिन लोगों को कम से कम 800, 1100 रुपए लोगों को कैशबैक मिला हुआ है। बात समझ रहे हैं। बात आती है बिल्डिंग और क्रेडिट हिस्ट्री। कह सकते हैं कि समय पर भुगतान करके आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर को भी सुधार सकते हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड का आप लोग अनुचित उपयोग भारी ब्याज दरों और वित्तीय समस्याओं का कारण बन सकता है, इसलिए इसे समझदारी से और जिम्मेदारी से उपयोग करना जाने। अब बात आती है आपकी सबसे बड़ी बात कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कैसे करें। भाई ये तो थी क्रेडिट कार्ड क्या है। अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कैसे करें। भाई अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका उपयोग सही तरीके से करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और हालांकि इतने नहीं, ताकि आप अपने इसके सभी जो है लाभ है, प्रत्येक प्रकार का आपको लाभ मिल सके और वित्तीय समस्याओं से आप लोग बच सके। कम से कम कुछ टिप्स हैं जो आपको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है, और एक क्रेडिट कार्ड के जो सारे जो हमारे टिप्स हैं सभी उपयोगी और आप लोगों के लिए मददगार भी साबित हो सकते हैं। नंबर 1 बात, जरूरतों के अनुसार आप लोगों को इसको प्रयोग करना है। नंबर 1 बात, यानी जैसे आवश्यकता पर ध्यान देना है, यानी कह सकते हैं कि केवल आवश्यक खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का आपको प्रयोग करना है, यानी अनावश्यक खरीदारी से बचना है। बेफालतू की चीजों पर आप लोगों को खरीदारी नहीं करनी है। नंबर 2 बात, आप लोग अपना बजट बनाएं, यानी एक मासिक बजट बनाएं, उनके अनुसार ही खर्च करें। अब नंबर 2 बात आती है कि आपका समय पर भुगतान। भाई उसमें भी आपकी चीज होती है, जिसमें हम लोग समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा झंझट है। समय पर भुगतान यानी बिल समय पर चुकाएं, अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा भुगतान समय पर करें, ताकि ब्याज और लेट फीस से आप लोग बच सकें। बात समझ रहे हैं। और ऑटो डेबिट सेट करें, यानी ऑटो डेबिट का मतलब ये होता है कि समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपने बैंक खाते से ऑटो डेबिट सेट कर लें। ऑटोमेटिकली सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, फिर पता है आपको, जैसे काफी सारी चीज होती है। ऑटो रिन्यू होता है, अगर आपका रिचार्ज खत्म होगा ऑटोमेटिक रिचार्ज कर देगा, ये सारी चीज होती है, यानी मंथली बाय मंथली। बात आती है क्रेडिट सीमा का ध्यान रखें। बात समझ रहे, यानी क्रेडिट सीमा, जिसको कह सकते हैं कि क्रेडिट सीमा के भीतर रहें, अपनी क्रेडिट सीमा का पूरा उपयोग करें, यानी उसका उपयोग ना करें। अगर कोई सीमा है, जैसे आप क्या कि आपकी कोई लिमिट लगी है, तो अपनी क्रेडिट सीमा का पूरा उपयोग बिल्कुल भी ना करें। भाई आपको जरूरत पड़ सकती है कभी। आमतौर पर क्रेडिट सीमा का 30 से 40% ही आप लोगों के लिए अधिक उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। भाई जरूरत हो तभी, और बेफिजूल को मत करें यार। बात समझ रहे। और क्रेडिट सीमा का आप लोग ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? समय समय पर अपनी क्रेडिट सीमा की जांच करें और उनके अनुसार क्या करें, आप लोग खर्च करें। बात आती है रिवार्ड्स और ऑफर का लाभ उठाएं। रिवार्ड्स और ऑफर का लाभ उठाएं, अपने क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवार्ड्स पॉइंट और कैशबैक ऑफर का आप लोग पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। ऑफर और डिस्काउंट देखें, जिससे क्या कि अगर कई क्रेडिट कार्ड का विशेष ऑफर है, डिस्काउंट चल रहा है, तो ध्यान में रखें और उसका भी लाभ आप लोग आसानी से उठा सकते हैं। बात आती है कि क्रेडिट स्कोर बनाए रखें।
क्या? क्रेडिट स्कोर। भाई जो क्रेडिट स्कोर है, समय पर भुगतान यानी समय पर भुगतान करके अपनी क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर को भी बनाया जा सकता है। और क्रेडिट रिपोर्ट की भाई सब जांच करें कि भाई क्या रिपोर्ट आ रही है आपकी, पता चले समय समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच नहीं कर रहे तो उसमें भी काफी ज्यादा त्रुटि है, तो भाई उसको भी सुधारें और समय पर अपनी जो क्रेडिट है उसकी रिपोर्ट की भी जांच करें। अब बात आती है आपकी सुरक्षा का ध्यान रखें। क्या? सुरक्षा का ध्यान रखें। अब भाई कौन सी सुरक्षा है? जैसे ओटीपी और पिन सुरक्षित रखें। आजकल क्या होता है कि अपने क्रेडिट कार्ड का जो ओटीपी है और पिन को आपको सुरक्षित रखना है। ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड होता है, जो जाता है वहां से वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। या फिर संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करें। अपने खाते में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत बैंक को रिपोर्ट करें। और ईएमआई विकल्प का उपयोग करें बड़े खर्चों के लिए। ईएमआई, यदि आप कोई बड़ा खर्च कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई जो विकल्प का उपयोग करें ताकि भुगतान आप लोगों का आसानी से भी हो जाए। अब बात आती है आपकी ब्याज दरों का ध्यान रखें। यानी ब्याज दरों का आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है। जैसे अपने क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को समझें और समय पर भुगतान न करने पर लगने वाले ब्याज दर पर आप लोग उनसे भी बचें। अब बात आती है कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरें। क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरें? नंबर 1 ऑनलाइन भुगतान होता है, एक होता है ऑटो डेबिट सुविधा, एक होता है आपका यूपीआई यानी जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एक होता है एनईएफटी, और एक होता है आईएमपीएस या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट, या फिर आप लोग कैश द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं, या फिर आप लोग बिल पेमेंट पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर जो लास्ट में आपका जिसको बोलते हैं ऑफलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। अब भाई ये तो सारी चीजें थी आप लोगों के, ये सारी बताई है। अब देखो होता क्या है कि काफी सारे लोग बिल करना यानी बिल का जो भुगतान करना चाहते हैं, जैसे समय पर भुगतान है। भाई क्या है कि अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पूरा भुगतान समय पर करें ताकि ब्याज और लेट फीस से भी आप लोग बच सकें। अब बात आती है कि क्रेडिट सीमा का ध्यान रखें। अपनी क्रेडिट सीमा का उपयोग पूरा ना करें। आमतौर पर क्रेडिट सीमा के 30 से 40% ही आप लोग यहाँ पर प्रयोग करें। और साथ ही अब जैसे बात आती है कि सुरक्षा का आप लोगों को बहुत अतिरिक्त ध्यान रखना पड़ेगा। अब भाई ऑनलाइन भुगतान जैसे नेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग ऐप हो गया, और बिलर ऐड करना भी हो गया आप लोगों का, या फिर ऑटो डेबिट सुविधा यानी ऑटो डेबिट सेट आप कैसे करते हैं? आप अपने बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा सेट कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक महीने आपके क्रेडिट कार्ड का बिल स्वचालित रूप से चुका दिया जाएगा। बात आती है यूपीआई यानी यूनिफाइड, आपकी क्या होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी यूपीआई ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया आदि, और उपयोग करके क्रेडिट कार्ड बिल का भी भुगतान आप लोग कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा क्यूआर कोड होता है। क्या क्यूआर कोड होता है? भाई क्यूआर कोड का प्रयोग आप लोग क्या कि बैंक में क्यूआर कोड स्कैन करके भी क्रेडिट कार्ड बिल का भी भुगतान जमा किया जा सकता है। बात आती है आपकी एनईएफटी, यानी एनईएफटी का मतलब क्या है कि अपने बैंक खाते का एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है। कह सकते हैं कि इसके माध्यम से क्रेडिट कार्ड बिल का भी भुगतान आप लोग बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। अब जैसे क्या कि आईएमपीएस जिसको कहते हैं कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, क्या इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी आईएमपीएस क्या है? अपने बैंक खाते से आईएमपीएस के माध्यम से क्या होता है कि तुरंत भुगतान कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बात आती है चेक या डिमांड ड्राफ्ट, यानी चेक या जो भुगतान है कैसे? आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान चेक द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर चेक पर पे नाम के रूप से अपने क्रेडिट कार्ड बैंक का नाम और अकाउंट नंबर भी लिखें। अब बात आती है ड्रॉप बॉक्स, यानी जो चेक और डिमांड की जो मैं बात कर रहा हूं ना, चेक या डिमांड ड्राफ्ट की, एक होता है आपका ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स वो चीज होती है जो बैंक की शाखाओं पर यानी एटीएम में स्थित ड्रॉप बॉक्स के चेक या डिमांड ड्राफ्ट डाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब बात आती है आपकी कैश द्वारा भुगतान। भाई कैश यानी बैंक शाखा, आप अपने बैंक में जाकर के कैश द्वारा क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कर सकते हैं, या फिर वैसे एटीएम के माध्यम से। कह सकते हैं कि कुछ बैंकों में एटीएम पर भी कैश जमा करके क्रेडिट कार्ड बिल का भी भुगतान किया जा सकता है। बात आती है बिल पेमेंट पोर्टल्स यानी थर्ड पार्टी वेबसाइट, जैसे पेटीएम हो गया, अमेजन पे हो गया, फ्री चार्ज हो गया आदि। ऐसे थर्ड पार्टी बिल पेमेंट्स पोर्टल का उपयोग करके भी क्रेडिट कार्ड बिल का भी भुगतान किया जा सकता है। अब सबसे जो लास्ट में बात आती है क्या है? ऑफलाइन भुगतान, यानी बैंक शाखा में भुगतान
अपने बैंक शाखा में जाकर फॉर्म भरकर और कैश चेक देकर भुगतान कर सकते हैं। इसमें किसी भी विधि का भी प्रयोग आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुका सकते हैं और लेट फीस में ब्याज दरों से भी आप लोग बच सकते हैं। जानकारी कैसे लगी? जानकारी पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।